जितेंद्र जोशी जी, उनके साथ में विशेष रूप से हमारे आग्रह पर यहाँ पहुंचे सुभाष जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू शर्मा जी और जितने भी हमारे जो लोकल आदरणीय हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, युवा साथी हैं, मैं अपने विभाग सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी का इस आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जो दास्तान रौनक नाटक का जो मंचन आज यहाँ रंगशाला में किया जा रहा है, आप सबका यहाँ बधाई और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो मुझे जानकारी का हमारे अजीज भाई मनीष जोशी जी, जो कि बहुत ही अच्छे रंगकर्मी हैं, निर्देशक भी हैं, अभिनय रंगमंच के तहत इस नाटक का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा था कि जो हमारे ऐसे वीर शहीद, वीर शूरवीर जो जाने से जिनके बारे में हमें कहीं ना कहीं कोई खबर नहीं दिया, हमें उनके बारे में नहीं पता लग पाया, जो हमारे अनसंग हीरो जिसे हम कह देते हैं, तो उन्हीं को एक जो किस तरह से उनके साथ में कोई घटना घटित हुई और किस तरह से उन्होंने उस समय उस चीज का मुकाबला किया, तो उसी का चित्रण आज इन्हीं युवा रंगकर्मियों द्वारा आपके समक्ष किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत ही प्रेसियस आपने शब्द हमारे बीच में रखे हैं, क्योंकि ये अमृत महोत्सव काल चला हुआ है और उसी कड़ी में हमारा नाटक आज यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। और मुझे लगता है कि आज का 17वां शो है इस नाटक का, दास्तान रौनक। अभिनय रंगमंच हिसार की टीम यहाँ प्रस्तुत कर रही है, श्री मनोज जोशी जी उसके निर्देशन है और ये 17वां है। पूरे हरियाणा के अंदर ये लोग घूम घूम के ये मैसेज दे रहे हैं, तो ये जो मैसेज है आज हम रिसीव करेंगे। और आखिर में एक बात कहते हुए अनुरोध है कि प्लीज अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पे डाल दें। इससे होता क्या है कि पानी में पड़ता है गाँव एक रोना, सुनो 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 से रंगी गई थी इसकी पावन मिट्टी संसत्ता, सुनो सुनो। चिट्ठी ने तय किया था बड़ा लंबा सफर, मंगल पांडे से लेकर बहादुर शाह जफर से होती हुई चिट्ठी गांव रोहनात आई और मशाल क्रांति की इसने हरियाणा में चलाई। सुनो 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 सुनो। किस्सा क्या है तो सुन लो फिर। व्यापार करने की भीख लेन थोड़े से फिल्म दिया है, धोखाधड़ी फरेब जाट लपड़े गया जाए, भाईचारे के रिश्ते में उनने आग लगाई, फूट घेर कर राजकरण की उन्हें अकल लड़ाई। फिर धीरे धीरे बिखर गया पूरा हिंदुस्तान, वे राजा बन के देश के कसली अपनी कमान। हमारी संस्कृति तय नहीं मिला तो उनके नीच विचार, अरे गरीब जनता पे जालिमाना है कर दिया अत्याचार। नाच छोड़ के नील की खेती और उस पे भी लगा हर छोड़ हथियार ठान है होया मजबूर किसान। अरे पत्थर होने लगे देश के हालात, जो लगान नहीं देवा था वो खानदा। ये सरकार का हुक्म है और जो लगान नहीं देगा उसका यही हाल होगा। और फिर भी कैसे रोके भाई? करना तो पड़ेगा, इन अंग्रेजा का भी तो करना पड़ेगा। अरे मेहनत हम करा, बीज बोआ, धूप में मरा, टैक्स है अंग्रेज। अरे ढंग की खेती भी तो ना करने देते, गुलामी की जिंदगी का तो मौत बनी। ठीक है भाई, बर्दाश्त करने की भी हद होश है, पर इनने तो सारी अदा पार कर रखी से। अपना चाचा मांगे मतलब बुरा कर, सारे घर फूक दिए, सारे काम करके बर्बाद कर दिए, हमारे खेत का मार लगाए। मैं समझू तुम्हारी बात, पर इसमें आपका कर भी कैसे कहा? बाप है नहीं गुलामी की जंजीरें तो आजाद करवा दो। ये बात कैसे बेटा दास? गुलामी जंजीर आजादी? अरे मेरी सलाह मानी चक्रा में ना पड़े, तने में बेरा एक लक्षणा बाहर नहीं फोड़ सकता। और थाम भी सुन ले, ये गोले हैं खाली खाल खींच कर है, उसमें जवाब लगा देंगे। आए साल क्या जाती आ रही? भाई नोना
तेरा खाल खींच के इसमें दवाई बनवा दे तो अच्छा, सारे काम कर दे तो इन अंग्रेजों ने बर्बाद कर दे मारे। अरे इनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। तब देखकर लग रहा है कि इनकी हुकूमत में किन को डाल गए थे। हमने तो हमारी समझते ही नहीं। वो क्या करें, लगी दो कुत्ते सारे निसार हाथ ऊपर तोता में बेहाल से। बस भाई बस, इस बारे में हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर से बात करूंगा। काम भी घर जाओ और एक बात का ध्यान रखियो, किसी ने इस बारे में मेरा ना हटे, किसी ने ना हटे, अपने पकड़ना था। एक बात बता, तू सहन कर लेगा कि तेरी आख्या के सामने किसी माँ ब्रांड की इज्जत भी ना होती हो, तेरे घर में तेरी इज्जत नौकर जैसी हो। अरे लानत ऐसे जीत मेरे जीत का एक क्या मकसद से हर को से आजादी। अरे छोटा है आजादी, और इसकी खातिर से जान भी देनी पड़ेगी ना भाई, तो फिर दूंगा। जिस धरती माँ ने खान नाम दिया, जिस धरती माँ पे खेल के बड़े हुए, जिस धरती माँ की अपने माँ का दर्जा दिया, और उसी माँ पे उसके सपुत्ता के खून के सीधे पड़न आ गया भाई। पता नहीं क्या है, तू तो काम धंधा आदमी है, मिल की खेती करे, थोड़े कपड़े करे, देश का क्या है भाई। तो उठी जा और मंगल खा के ये बात सोचा कि बहादुर शाह जफर तक यह संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस लड़ाई में आप सब उनकी गेला, उन्हें जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी लाठी बजा देवांगे, आप दिल्ली पहुंच जावांगे। बिना उनकी जीत खातर बधाई दो, कहो जीत का सहरा तुम हम भी बांधांगे। ठीक है भाई। जय रघुनाथ, जय राम, जय रघुनाथ, जय राम। तुझमें खून का आखिरी कतरा तक बांधांगे, पर इन अंग्रेजों ने पिक्चर तो नहीं बनेगा। मारी नहीं, एक देश का फिर से हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम अंग्रेजों ने खदेड़ के रहोगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हर महादेव, हर महादेव। ये पहले बात थी, लड़के नीचे आगे सब, केटी मोसी, टांगे तोड़ी, और पासों में लट गए। एकदम हमला देख कर दो ही चमड़ी आए घबराए, फिर हम बढ़ गए पैर का में, और साथी सारे छुड़ा लिए, हाथ लाए अंग्रेजा पे, खूब घोड़े दौड़ा लिए। फिर के सोचा सोच लिया से गांव में मिलकर जेल की जू कहांगे, या तो जान देवांगे या अंग्रेजा का डंडा पाड़ेंगे। सुन लो सजनों, आज बताओ रात की एक बात, अंग्रेजा के टुकड़ हमने मिलकर कर दिए खातेदार। मजा आ गया तेरा दोस्त देख के, तुम्हें लगे रहोगे तो आजादी का बहादुर शाह जफर का संदेश आया है। अब हम लड़ाई की तैयारी शुरू करो, अब हम अपनी गेम है। साथियों, जिस घड़ी का अपने इंतजार खबर घड़ी आई है, सारे अपने लाठी जेली कुआरी के नाते तैयार कर लो भाई। तैयार है जी। अपने की जंग को जाना है, खरड़ बाटोल रमुंगाई गांव भी अपने गेल है। जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। हमारा जी, ये अंग्रेज बड़े बेरहम, सरेआम इंसान को मार देते हैं। बेरहम तो ये वक्त है, बस इसको बदलना है। पहले आजादी लेनी है, फिर चिता पर जलना। एक बात फिर सोच लो, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? चिंता मत कर पगली, बच्चे भी बच जाएंगे। एक बार आजादी मिल जाए फिर मिलकर जश्न मनाएंगे। दिल में बड़ी घबराहट हो रही है, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। तू क्यों घबरा रही है पगली? घबराहट तो अंग्रेजों को होगी जब हम उनके सामने मौत बनकर खड़े होंगे। अब ना रोके रास्ता, तुम अपना फर्ज निभाओ, चाहे जान चली जाए, तुम देश आजाद करो। आजादी का परवाना सर पे कफन बांध के निकला। अच्छा है, सर पर कफन बांध कर निकला है, वरना उसे कफन भी नसीब नहीं होता है। कफन तो तुम्हें नसीब नहीं होगा जब उनकी तलवार के आगे तुम्हारा सर होगा। इंटरेस्टिंग, हमको तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा लगा। फूल जैसा बदन और जुबान पर कांटे, अच्छा है। वो तुम क्या कहते हो हिंदुस्तानी में? चंदन के पेड़ पर सांप लिपटा रहता, आज हम भी लिपटेगा।
अगर वो हमें मिल गया तो वो तो अपनी जान से जाएगा ही। ये पूरा गांव में हमारे कितने चलेगा। कई गांव ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी। पहला हमला तो शाम पर हुआ, इसमें मजदूर किसानों का एकता का परिचय हुआ। यहाँ अनगिनत अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद 11 अंग्रेजों को मारकर कलेक्टर बैटल बंदर के राज को खत्म कर दिया। लाला हुकुमचंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग के नेतृत्व में झांसी और उसके आसपास के गांव में क्रांति का बिगुल बजा दिया। देखो सब कितने खुश लग रहे हैं। सबको लग रहा होगा कि आजादी मिल गई, लेकिन नहीं, हम एक हो गए, चार चले। मेरा खाना बंगन, मेरा खाना। देखो इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो इसमें तुम्हारा भी फायदा और हमारा भी। अगर तुम लोग हमारे साथ मिलकर काम करेगा तो इसमें तुम भी कमाएगा और हम भी। हम तुम्हें जमीन देगा, हम तुमको रुपया देगा, हम तुम्हें मोटरकार देगा, हम तुमको पिया देगा। जो भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुए बागियों की खबर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। देश के साथ गद्दारी होगी। इसमें हमारा ही फायदा। मगर तुम लोगों में से कुछ लोग हमारे खिलाफ ही सोच रहे हैं। You dogs, तुम देखना तुम्हारा कोई अपना ही आकर हमें तुम्हारी खबर देगा। तुम अगर एक खोना भी चाहेगा तो हम तुम्हें खोने नहीं देगा। Because we know. How to divide and how to rule. भोले बाड़े What properly? And you too, mister? No, sir. We do. Okay. Tell me. क्या information है तुम्हारे पास? So, 65th battalion have rebelled in the war. वो विक्टोरी हो गया सर। उस चेता की मीडियट करेगा। यस सर। What? नो सर। तो ऐसा हुआ तो बाकी रेजिमेंट का लोग भी हमारे खिलाफ बगावत कर सकता है। सर, हमारा रेजिमेंट सॉलिड है, उनका माइंड हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है सर। वो लोग बहुत डिटरमाइंड। तो अब तुम उन लोगों का तारीफ हमारे सामने करेगा। You idiot! Fool! सर आगे क्या करना है? Make a drink. Go! संदेश आया दिल्ली। ओके, दिल्ली आने के बहादुर शाह जफर नवाब साहब उसको तो हम काला पानी भेजेंगे। मगर दिल्ली का इन गांव वालों से क्या कनेक्शन? सर ये लोग आजकल लगान भी नहीं दे रहा है। लगता है कि हमारा चाकू का मार फूट गया है। इन गांव वालों को तो सजा देनी पड़ेगी और इनकी सजा हम डिसाइड करेंगे। इस गांव को खत्म करना होगा और इस गांव के खत्म होने की सारा बागी लोग खत्म। एब्सोल्युटली फिनिश। जमीन पर मार के दे दे लाखों कुत्ते नो चला रहे हैं। मैं छोटू उसने जो अपनी माटी का नहीं होया उसका क्या जिक्र करना। इनका लेख में होना चाहिए। अरे यही बात समझन की है कि अंग्रेज आपने रफिया का उस जमीन का लालच दिखा के अपना होकर दिखावा करे, पर ये अपने नहीं है। गए के काम से फूट गेरो रात करो, लेकिन ना इनकी चाल चालन कौन दिया। आयो इब टाइम सा एक लड़का मुखबरी करने का तो ताने देख ही लिया। इब कोई मुखबरी करता पा गया अंग्रेज बाद में मारेंगे, अल्लाह को मारेंगे साल में। बिल्कुल भाइयों, यो देश हमारा है और हम अपने हिसाब करवाएंगे। आज तय नील की खेती बंद, बेकारी बंद, लगान बंद। एक कार्यक्रम में हूँ निकल के करूँगा। अपने बाल का या बीफ हुआ और इनके बाल का नहीं दूध पिया। आज के इंसान के सपोलिया का दूध
इन्हें सांप कहना सर कहना बंद। पर मेरे एक बात नहीं समझ में आई, इनकी सांप भी कौन कहना, इनकी सर भी कौन कहना, फिर मैं कमाए के ये लागे थारे छोटे सारे सारा क्या गिनती पहली तो मैं यूं लगे था कि कदे लोग रोनाल्ड पे आसे गरीब थाना जोश देख के यकीन हो गया कि रोनाल्ड का नाम जो भी ले होगा वो शान के ले होगा। ठीक करो बढ़िया, आज पछे सारा इटवांगे टेम जा लिया, इन वक्त मारा लिया। बहुत ज्यादा बोलता है। अभी ज्यादा बोला कहाँ है, ज्यादा बोला तुम्हारी पतलून गिरी हो जाएगी। बहुत मोटिवेशन है इस गांव। कौन है इस गांव के लीडर? सर, इस गांव के 3 लीडर हैं, बेटा दास, नोंदा जाट और रूपराम खाटी। नीलो बोले कर लो। मेरे दास की बात सुन लो। समझाइए स्वामी जी, तुम्हें कैसे देखता है? हम तुमको गोली मार देगा। चिंता रहे तो छाती में तारी खंजर जाने घोप, चाहे बंदूक चला लो और चाहे चला लो। ओके, तो इसे दो से उड़ा दो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जान बेशक चली जाए मरण पे नहीं डरते। फिरंगिया ने ऐसा कोहराम मचाया, मेरे दास का जिस्म तोप के मुंह पे बांध उड़ाया। सर, इन दोनों को क्या करना है? हमने इनके लिए ऐसी सजा सोची है कि इनकी और इन सब देखने वालों की रूह तक कांप जाएगी। इन्हें रोलर से पिछवा दो। वीरा की धरती पे पैदा होंगे और भी लाल, हरी गुलामी नहीं समझेंगे कि चले थारी खान या तिगड़ी शहीद होगी। हिंदुस्तान हिंदुस्तान। रूपराम रघुनाथ की शान। लेकिन उससे भी 62 साल पहले और आज से 165 साल पहले भी ऐसा ही नरसंहार हुआ था गांव रघुनाथ में। भर गया लाशा का ढेर, अनहोनी घटगी उस दिन, थी भगवान का घर भी अंधेर। ऐसा नरसंहार देख के कांप उठा ब्रह्मांड। पहले इसको रोनाथ को, फिर जलियांवाला कांड। दुष्ट फिरंगी की आख्यान जमीन घोड़ात में लिखी। तहसीलदार हासी ने डीसी निसार को चिट्ठी लिखी। 13 नवंबर 57 को आया ये फरमान, 20 जुलाई 51 तक करना रघुनाथ नीलाम। सोचनी से कहता कोई होया ऐसा काम। 20,650 बीघे सिर्फ 8100 में नीलाम। सन 1858 में अंग्रेजों ने हाय पूरे गांव की कुर्की करके लाशा के ढेर लगाए। कुछ तोपते बांध दिए, कुछ दिए फांसी पर लटकाए। चीख पुकार चौगर दी,
होली थी धाए धाए, फांसी की सड़क करी लाल, लांग रेटा ने घात, गलबान फूक दिए सारे, जला दिया रघुनाथ। करके खून खराबा भारी, बर्बाद कर दिया गांव, मिटा सके ना जालिम फिर भी रघुनाथ का नाम। अरे नहीं देश बच्चों कर दूं कोई ऐसा शहीदी धाम, हर वीरा की इस धरती ने कोटि कोटि प्रणाम। तेरे इस बलिदान में दे सकता नहीं कोई भी मात। जय हो जय हो जय हो, जय हो तेरी रघुनाथ। उस दौरान हरियाणा में 3000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जानकारी के अनुसार सिटी गुड़गांव में 50 से ज्यादा लोगों को गोली मार दी या फांसी पर लटका दिया। वहीं जिला गुड़गांव में 485 लोगों की जाने गई। मेवात में भी 1019 लोग मारे गए। उस दौरान अंग्रेजों ने यहाँ के 9 गांव को जलाकर खाक कर दिया, जिसमें 329 लोगों की पहचान हुई। रेवाड़ी में 128 लोग मारे गए, जिसमें 75 की पहचान हुई। वहीं फरीदाबाद में 180 लोग मारे गए, जिसमें 159 की पहचान हो सकी। इसके अलावा प्रदेश के 21 गांव को जलाकर अंग्रेजों ने खाक कर दिया, जिसमें 485 लोगों की जाने गई, सिर्फ 19 की पहचान हो पाई। 76 रियासत के नवाब अब्दुल रहमान को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया और साथ ही उन पर कई अत्याचार किए। झज्जर में 88 लोग शहीद हुए और 2 गांव जला दिए गए। रोहतक में 100 लोग शहीद हुए और वहां पर भी 2 गांव जला दिए गए। अंग्रेजों के जुल्म का सिलसिला यही नहीं थमा। सोनीपत योधवी राम जैसे बहादुर क्रांतिकारी को 35 दिनों तक भूखा प्यासा पेड़ पर बांध कर उनके जिस्म में कीले ठोककर उन्हें मार दिया गया। रोहतक में विरासत अली नंबरदार को जिंदा जला दिया गया। भट्टू के नवाब मोहम्मद अजीम और 550 क्रांतिकारियों को जिंदा जला दिया गया। बल्ला गांव के क्रांतिकारी नेता रामलाल जाट को उन्हीं के घर पर फांसी दे दी गई। फांसी में लाला हुक्मचंद और मिर्जा मुनीर को उन्हीं के घर के सामने पेड़ पर फांसी दे दी। शहजादा आजम और जमालपुर के 133 लोगों को जिंदा जला दिया। मेवात में सदरुद्दीन और सरोज जाटों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तावड़ू और सोहना के बीच कई गांव को जिंदा जला दिया। मजबूर होकर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने भारत को राजनीतिक तौर पर आजादी दी, जिसकी साक्षी है ये लाल सड़क। क्या आप चाहते हैं कि ये लाल सड़क मात्र एक स्मारक बनकर रह जाए? क्या आप चाहते हैं कि ये लाल सड़क मात्र एक यादगार बनकर रह जाए? अगर नहीं तो हम उन शहीदों की कुर्बानियों को व्यर्थ न जाने दें। यदि आज भी हमारे देश को हमारी शहादत की जरूरत पड़ती है तो हम किसी भी सड़क को लाल सड़क का नाम देने से ना चूकें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन गुमनाम शहीदों के प्रति। जाने कितनी सड़कें लाल हुई, जाने कितनी कुर्बान हुई, हिसाब लगाना मुश्किल है। आज उनकी शहादत को हुए बरस 165, मगर जान की कीमत बताना मुश्किल है। आज उन्हें जान समझ एक लावा सा बहकता है। मेरा रोम रोम ये कहता है, सबका धर्म एक था, कर्म एक था। आजादी आजादी आजादी। कभी जलियांवाला चीखता था तो कभी सड़कें लाल होती थी, मगर आजादी की ललकार सब में कमाल होती थी। देख गदर रघुनाथ का अंग्रेजी हुकूमत डर गई, बिरला नौंदा रूपराम से भिड़ गई। हुए शहीद भाई बहादुर शाह और फहरिस्त बड़ी हो गई। जाने कितनी सड़कें लाल हुई, जाने कितनी कुर्बान हुई, जाने कितनी सड़कें लाल, जाने कितनी सड़कें लाल, जाने कितनी सड़कें लाल। साथियों, यह थी कहानी गांव रघुनाथ की। आजादी के 71 साल बाद भी इस गांव में तिरंगा नहीं फहराया गया। लोगों के दिलों में आज भी दर्द। आखिर इस गांव के लोग क्या चाहते कि इस गांव का विकास हो, इस गांव की क्रांतिकारी गाथा पूरे हिंदुस्तान में सुनाई जावे, जो कल आज हमने सुनाई है। साथियों, हमारी नाटक मंडली ने तो यह फर्ज निभाना है कि रघुनाथ गांव का नाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना है। कवर्ड हो जाएगा आने वाले टाइम में तो अच्छा हो जाए, ताकि मधुर कामेश, सोनू, आयुष, भारत, प्रकृति, विशाल, निमिषा, सौरभ और
राम नारायण, और लाइट्स पर निपुण, और सॉरी म्यूजिक पर निपुण और लाइट्स पर साहिल, और लोकेश भी हमारे साथ है, पीछे बैठे हैं लोकेश। लोकेश आ जाओ। थैंक यू मनीष भाई। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे की गड़गड़ाहट रहती रहे। शहजादा बैठा है यहाँ पे, और मेरे गुरु श्री मंगतराम शास्त्री जी भी इतना खूबसूरत नाटक देखा है। थोड़ा आज का नाटक बहुत ही वीर रस का नाटक था, तो ये थोड़ा सा तो दिखाए हम लोगों ने जिस तरीके से कुर्बानियां देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया हमारे देश के लिए। ऑनरेबल गेस्ट यंग हैं, तो मैं कई बार अमित कुमार जी सीटीएम जी, और इनका सानिध्य है लगातार हमारे साथ। आज़ादी के मैं अगर रौनाक गांव की बात करूं तो आज़ादी के 70 सालों में इस गांव में तिरंगा नहीं फहराया गया था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रयासों से 2018 में इस गांव में तिरंगा झंडा फहराया गया था। कुछ इश्यूज थे गांव वालों की जमीन को लेकर, बताया गया था कि 20,000 एकड़ जमीन को जैसे 8,000 रुपये भी दे दिया गया था। वो इशू आज भी वैसे सोल्व नहीं हुआ, बट माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से ये इशू 2018 में एक कोशिश उन्होंने की कि किसी तरह से गांव में एक इस कुप्रथा को तोड़ा जाए और एक समांतर विचारधारा में लाने का प्रयास मुख्यमंत्री मोदी ने किया है। तो आज़ादी की बहुत सारी निशानियाँ आज हमारे बीच में नहीं है, और जो है हम इतना महत्व नहीं देते हैं। और ऐसी ही कहानी है हमारे रौनाक गांव की। रौनाक गांव की बात करें तो अमर वीर शहीदों का गांव ये है, और इसको हरियाणा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 2-3 चीज़ें मैं गांव के बारे में बताना चाहूँगा। बड़ा अच्छा मंचन यहाँ जोशी साहब के नेतृत्व में आज किया गया है कि जैसे ही हमारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन शुरू हुआ, तो हरियाणा के युवाओं ने, सभी लोगों ने, सभी धर्म से उठकर लोगों, सभी जाति के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रौनाक गांव भी उन्हीं में से एक था। यहाँ के लोगों ने जेलों से अपने क्रांतिकारी साथियों को छुड़वाया और अंग्रेजों को लूटा। इसीलिए एवरेज में अंग्रेजों ने प्लाटून गांव में भेज दी, जिससे गांव में बहुत सारी महिलाओं बच्चों को एक कुएं में फेंक दिया। वो कुआं आज भी रौनाक गांव में विद्यमान है। रौनाक से अगर कोई है तो वो इस बारे में और अच्छे से बता सकता है, और आप भी उस गांव में जाकर वहां देख सकते हैं। एक उस गांव में बरगद का पेड़ है जहां पर बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया था, जिसकी प्रतिकृति आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। उस बरगद के पेड़ पर आज भी जो हमारे फांसी के फंदों के निशान वहां पर देखे जा सकते हैं। और अंग्रेज क्रांतिकारी अपने साथ बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी दे गए, और वहाँ पर जो जिसको हमारी हरियाणी भाषा बोलते गिरडी, एक टाइप से रोड होता है, उसके नीचे उन्होंने कुचल दिया, और जिस स्थान पर उन्हें कुचला था उसको आज भी लोग लाल सड़क के नाम से जानते हैं।